बहुत दिन हो गए हैं कावेरी के घर गए। आज तो उससे मिलकर ही आऊंगी, जरा देखूं तो सही उसके हाल चाल कैसे हैं। रेखा ऐसा सोचकर कावेरी के घर जाती है, जहां उसके घर के बाहर से उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे कावेरी, इतनी सुबह सुबह किसके ऊपर चिल्ला रही है? जरा अंदर जाकर देखती हूँ। रेखा जब अंदर जाती है तो कावेरी अपनी बहू से कह रही होती है। ना तो तुम्हें घर का काम दिखाई देता है और ना ये दिखाई देता है कि किसी ने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। अरे अपने कमरे में ही हमेशा रहती हो, घर के काम भी देख लिया करो। शादी क्या आपने मुझे नौकरानी बनाने के लिए की थी? अरे मुझे और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे ऑफिस वर्क। घर पर रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ करती ही नहीं। मुझे ऑफिस का वर्क घर पर भी करना होता है। प्रियांशी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद करती है। मैंने तो पढ़ी लिखी लड़की से शादी इसीलिए करवाई थी ताकि इस घर को एक समझदार बहू मिल जाए जो अपनी समझदारी से इस घर को चला सके, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तभी रेखा कावेरी से कहती है, अरे बहन, सुबह सुबह इतना हाई पारा क्यों किया है? ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब क्या बताऊं बहन, मैं अपनी बड़ी बहू से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी हूँ। ना तो बड़ी बहू को घर का कोई काम दिखाई देता है और ना ही किसी की मजबूरी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कुछ नहीं समझती। ये तो घर घर की कहानी हो रही है। अच्छा हुआ अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से की थी। तुमने सही कहा बहन, अब मैं भी अपने दोनों बेटों की शादी गांव की लड़कियों से ही करूंगी। कम से कम वो घर को आकर संभाल तो लेंगी। और गांव की लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं, हर काम करती हैं। हाँ ये बात तो है। अगर तू कहे तो मैं तुझे एक रिश्ता बता देती हूँ। 2 लड़कियां हैं, दोनों बहनें हैं और गांव में अपने माता पिता का घर संभाल रही हैं। तेरा भी घर आकर अच्छे से संभाल लेंगी। सही कहा। एक काम कर, तू रिश्ते की बात को आगे बढ़ा। मेरे दोनों बेटे विदेश से आ रहे हैं, मैं उनकी शादी गांव की लड़कियों से करवा दूंगी। इस तरह रेखा कावेरी के दोनों बेटों के लिए गांव की लड़कियों से रिश्ते की बात को बढ़वाती है। वहीं कावेरी भी गांव जाकर एक बार दोनों लड़कियों को देख लेती है। ये लीजिए, पानी पीजिए, मटके का ठंडा ठंडा पानी है। बहन जी, मुझे आपकी लड़कियां पसंद हैं। बस अब तो जल्दी से जल्दी मुझे इनकी शादी अपने बेटों से करवानी है। इस तरह कावेरी रिश्ता पक्का करके आ जाती है और बहुत जल्द वो गांव की दोनों बहनों को अपने घर की बहू बनाकर घर ले आती है। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम दोनों इस घर की छोटी बहू हो। कावेरी का इतना अच्छा सुंदर घर देखकर आरती और काजल की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। कितना सुंदर घर है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। चलो अच्छा है, तुम्हें घर पसंद आया। अब मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कावेरी अपनी दोनों गांव की बहू को उनके कमरे दिखा देती हैं। गांव से आई हुई बहुएं अपने कमरे देखकर बहुत खुश होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियांशी उन दोनों को देखकर अपने मन में सोचती है, तो इन दोनों को मेरी सासू माँ मेरे कंपैरिजन के लिए लेकर आई है। अरे ये दोनों मेरा क्या मुकाबला करेंगी, गंवार कहेंगी। प्रियांशी ऐसा सोचकर अपने कमरे में चली जाती है और एसी ऑन करती है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव से आई हुई दोनों बहू अपने कमरे में देखती हैं कि उनके कमरे में कोई पंखा ही नहीं लगा। अरे बहुत गर्मी लग रही है। पूरा कमरा चारों तरफ से बंद क्यों है? एक भी खिड़की नहीं है, ऊपर से पंखा भी नहीं लगा। अब क्या करें, बहुत गर्मी लग रही है। काजल अपने कमरे से निकलकर अपनी बहन आरती के कमरे में आती है। ये क्या, तुम्हारे कमरे में भी पंखा नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कमरे में भी नहीं है। बहुत गर्मी है यहाँ, मुझे तो घुटन महसूस हो रही है। दोनों बहुएं बहुत परेशान हो जाती हैं। वो कमरे से बाहर निकलकर हॉल में बैठ जाती हैं। तभी रात को कावेरी पानी पीने के लिए बाहर आती है। तुम दोनों यहाँ पर क्यों बैठी हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गई? माँ जी, वहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, एक पंखा तक नहीं है। अरे जब तुम्हारे कमरे में एसी लगा है तो तुम्हारे कमरे में पंखे की क्या जरूरत? माँ जी, एसी क्या होता है? कावेरी दोनों को उनके कमरे में लेकर जाती है और दोनों के कमरे के एसी ऑन कर देती है। अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। माँ जी, ये तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है, अब तो अच्छी नींद आएगी। इस तरह कावेरी अपने कमरे में वापस लौट आई। लेकिन रात भर एसी में सोने से दोनों गंवार बहुओं को जुकाम हो जाता है। इस पंखे को तो बंद ही कर देती हूँ, इससे तो मुझे बहुत ठंड लग रही है और जुकाम भी हो गया है। दोनों बहनें रात भर हाथ के पंखे से हवा करती हैं और इस तरह सोती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों बहू घर के सारे काम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन घर में सारी चीज इलेक्ट्रिक थी जो उन्हें जरा भी चलानी नहीं आती थी।
अरे ये क्या है, इतना बड़ा, मुझे तो पता ही नहीं क्या है। ये फ्रिज है, इसके अंदर जो भी चीज रखते हैं वो ठंडी हो जाती है। जब कावेरी रसोई में फ्रिज को ओपन करती है तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा निकलती है। आहा, इसकी ठंडी ठंडी हवा तो बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो रखेंगे वही ठंडा हो जाएगा। इससे बढ़िया चीज और क्या ही हो सकती है। चलो तुम अपनी पहली रसोई का खाना बनाओ, मैं अभी आती हूँ। काजल और आरती दोनों रसोई में खाना बनाने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें गर्मी लगने लगती है और गर्मी को दूर भगाने के लिए वो फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसकी ठंडी ठंडी हवा खाने लगती हैं। ये हुई ना बात, अब हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और खाना भी बन जाएगा। इसी के चलते फ्रिज की सारी गैस खत्म हो जाती है। अरे बहू, तुम दोनों ने ये क्या किया? तुम दोनों ने तो फ्रिज की सारी गैस ही खत्म कर दी। अब ये कुछ भी चीज ठंडी नहीं करेगा। हमें ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा पीने के लिए? आरती और काजल जब अपनी सास की बातें सुनती हैं तो वो मुंडी नीचे करके खड़ी रह जाती हैं। कावेरी उन्हें डांट कर वापस अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, गांव की बहू लेकर आई थी ये सोचकर कि गांव की लड़कियां घर को संभाल लेंगी, लेकिन इन्हें तो शहर के तौर तरीके ही नहीं आते। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ये सब देखकर प्रियांशी बहुत खुश होती है। वो कावेरी के कमरे में जाकर उससे कहती है, सासू माँ जी, इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। आप गांव से गंवार बहू तो ले आई, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो शहर के तौर तरीके तो जानती नहीं है। फिर यहाँ घर संभालना उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। चलो वो दोनों जैसी भी हैं, तुमसे तो ठीक ही हैं। तुम्हें तो बस काम ना करने के बहाने चाहिए होते हैं। ये सुनते ही प्रियांशी फिर से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रियांशी अब ये देखने लगती है कि उसके जितना परफेक्ट और बेस्ट कोई है ही नहीं। लेकिन वहीं गांव के गवार होने के बावजूद भी दोनों बहुएं घर को धीरे धीरे हैंडल करने लगती हैं। वो फ्रिज खराब होने के बाद घर में एक मटका लाकर रख देती हैं, जिसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। माँ जी, ठंडा पानी पीजिए। पानी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, और ये ठंडा पानी कहाँ से आया? जैसे गांव में हम मटके में पानी भरकर ठंडा करते थे, वैसे ही हमने यहाँ भी किया। वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब दोनों बहू को गैस चूल्हे पर खाना बनाने की जरा भी आदत नहीं थी और ना ही वो उस पर खाना बना पाती थी। इसी के चलते वो घर के आंगन में ही एक चूल्हा बना लेती हैं, लेकिन उसका धुआं घर के अंदर आ जाता है। अरे तुम दोनों ने ये क्या कर दिया? सारे घर में धुआं धुआं हो गया। माँ जी, ये तो अच्छी बात है। रात भर जो मच्छर घर के अंदर घुस जाते हैं, इस धुएं से वो भाग जाएंगे। आप थोड़ी देर यहीं बाहर बैठ जाइए। इस तरह घर का खाना भी बन जाता है और धुएं से सारे मच्छर भी भाग जाते हैं और साथ के साथ गैस की बचत भी होती है। तुम दोनों कमाल हो। माना गांव के तौर तरीके से सारे काम करती हो, लेकिन तुम्हारी वजह से घर में कई चीजों का बदलाव बहुत अच्छा हुआ। जहां कावेरी को पहले दोनों गांव की बहू समझ नहीं आ रही थी, वहीं अब उनके तौर तरीके से बहुत खुश थी और अब वो उन्हें समझकर सास का प्यार दे रही थी, जिससे प्रियांशी को बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि अब सास उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, ना ही उससे कुछ कहती थी। उसे समझ आ गया था कि इन गांव की देवरानियों और सास से क्या बैर करना, रहना तो इनके साथ ही है। तो वो सास से माफी मांग लेती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने ही स्टैंडर्ड में रहती रही और परिवार से दूर हो गई, लेकिन अब मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती। आप लोगों के साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। आज से मैं भी अपनी देवरानियों की तरह उनके काम में हाथ बटाऊंगी, और जो गलतियां मैंने की उनके लिए मुझे माफ कर देना माँ जी। इस तरह पढ़ी लिखी शहर की बहू अपनी गलती मानकर अपनी देवरानियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। इसी के साथ वो उनके तौर तरीके भी सीखती हैं और साथ में उन्हें शहर में रहने के तौर तरीके भी सिखाती हैं।